नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कहते हैं ना, एक नारी सब पर भारी। इस वक्त आम आदमी पार्टी की यही हालत हो रखी है। एक तरफ स्वाति मालीवाल है और दूसरी तरफ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी है। स्वाति मालीवाल हर एक मुद्दे पर ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल का बल्कि पार्टी के बाकी नेताओं का भी, दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना का भी बैंड बजाती रहती हैं। लेकिन मजाल है, आम आदमी पार्टी में किसी में इतनी हिम्मत हो कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक शब्द भी कहीं बोलकर दिखाएं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, एक चिट्ठी लिखकर दिल्ली वालों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं तिहाड़ जेल क्यों गया था। मोदी सरकार ने मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया, सिसोदिया को भेज दिया, सत्येंद्र जैन को भेज दिया। हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमने तो आपके लिए सब कुछ किया, आपकी वजह से हमको तिहाड़ जेल भेजा गया। वो ये राग अलाप रहे हैं। अब दिल्ली में अगले 5-6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और डरे हुए हैं अरविंद केजरीवाल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे देखकर। उनको ये लगने लगा है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कल्चर जो उन्होंने दिल्ली में शुरू किया था, जिसकी बदौलत पंजाब में भी उनकी पार्टी की सरकार आई, वो रेवड़ी कल्चर हरियाणा में नहीं चला। तो क्या दिल्ली में उसी रेवड़ी कल्चर के चलते वो चौथी बार सरकार बना पाएंगे या नहीं? चिंता उनको इस बात की है। पिछली 3 बार जब रेवड़ी कल्चर की बदौलत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई तो उनके नाम के साथ करोड़ों के घोटाले नहीं जुड़े थे। शराब घोटाला उनके नाम के साथ नहीं जुड़ा था। 2020 के विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव के बीच में बहुत सारा पानी गंगा में बह चुका है। खुद अरविंद केजरीवाल 177 दिन तक तिहाड़ जेल के अंदर रहकर बाहर आए हैं। शर्तों के साथ जमानत मिली है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। उनकी ईमानदारी पर कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। उसी दाग को धोने में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। कभी दिल्ली की जनता से ईमानदारी सर्टिफिकेट मांगकर, कभी पंजाब में ईमानदारी सर्टिफिकेट मांगकर लोकसभा चुनाव के दौरान, और कभी विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा के लोगों से हरियाणा का लाल हूं मैं ये कहकर एक बार फिर ईमानदारी का सर्टिफिकेट ही तो उन्होंने हासिल करने की कोशिश की थी। और अब वो फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली वालों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। 3 बार तो सर्टिफिकेट मांग चुके हैं, चौथी बार फिर दिल्ली के लोगों के सामने उनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और पता नहीं अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली की जनता को पता ही नहीं है कि वो किस सिलसिले में तिहाड़ जेल गए थे। पूरी दुनिया को पता है कि अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप है। शराब घोटाले का आरोप है, साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी और सीबीआई दोनों अपनी अपनी चार्जशीट में शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सफाई पेश कर रहे हैं दिल्ली की जनता के सामने। और गुरुवार को उनका जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे चिट्ठियां लेकर। और इस बीच गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की पुरानी कलीग राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर 2007 की एक फोटो शेयर की। ये वो फोटो है और इस फोटो के साथ उन्होंने कुछ लिखा भी। पहले तो आप इस फोटो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे होंगे, मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे होंगे और ये स्वाति मालीवाल है और बाकी सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। और पता नहीं ये कौन कौन लोग हैं, इनमें से कितने लोग आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल के साथ है या नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो जिससे भी ऐसा लगा कि वो उनकी पोजीशन के लिए खतरा हो सकता है, उससे वो तुरंत कन्नी काट लेते थे। और ये 2007 की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो परिवर्तन और कबीर नाम की एनजीओ चलाते थे। और साथ में जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने लिखा है, वर्ष 2007 की तस्वीर है, कॉलेज खत्म कर नौकरी त्यागी,
अपना सारा करियर समाज सेवा को समर्पित किया। उस समय ना पार्टी थी ना कोई सरकार, गरीब लोगों के काम करवाते थे, बहुत खुशी मिलती थी, वो वक्त बहुत अच्छा था। सबसे अहम बात उन्होंने कही, उस समय ना पार्टी थी ना कोई सरकार। और तब तक तो अन्ना हजारे का आंदोलन भी दूर दूर तक नहीं था, वो तो 2011 में हुआ, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं जागी, राजनीतिक पार्टी बना ली, दिल्ली में सरकार में आ गए, शीला दीक्षित को कोस कोस कर उन्होंने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये तस्वीर शेयर करके स्वाति मालीवाल क्या बताना चाहती हैं अरविंद केजरीवाल को? क्या वो ये कहना चाहती हैं कि उनके पास और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जिनको वो शेयर कर सकती हैं आने वाले दिनों में? क्योंकि अगर वो कह रही हैं कि उस वक्त ना सरकार थी ना पार्टी थी और वो वक्त बहुत अच्छा था, तो यकीनन वो ये कह रही हैं कि आज का वक्त बहुत बुरा है। उनके लिए नहीं, हो सकता है वो अरविंद केजरीवाल को इशारा कर रही हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। जब उनके साथ अरविंद केजरीवाल के ऑफिशियल रेजिडेंस शीश महल में अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने मारपिटाई की थी, उसके बाद से स्वाति मालीवाल फ्रंट फुट पर आकर अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। उसकी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ने मारपिटाई कांड में अपने पीए का पक्ष लिया, पूर्व पीए विभव कुमार का पक्ष लिया, लेकिन अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद पुरानी कलीग स्वाति मालीवाल का पक्ष नहीं लिया। और सबसे अहम बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने तो एफआईआर दर्ज भी नहीं करवाई थी, बाद में एफआईआर दर्ज हुई थी दिल्ली पुलिस की पहल पर, लेकिन स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। ये तक भी नहीं कहा था कि अरविंद केजरीवाल घर के अंदर मौजूद थे जिस वक्त विभव कुमार ने उनकी पिटाई की। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही मौजूद थे जब विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई की थी। अरविंद केजरीवाल का तो पूरा परिवार घर के अंदर मौजूद था, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल वहां पर थी, उनके माता पिता वहां पर थे, लेकिन किसी ने भी स्वाति मालीवाल का पक्ष नहीं लिया, स्वाति मालीवाल को बचाने की कोशिश भी नहीं की। आपको याद होगा जब विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहां से बीजेपी मुख्यालय तक एक मार्च का ऐलान किया था और उस वक्त स्वाति मालीवाल ने ये ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे, आज 12 साल बाद सड़क पर निकले हैं ऐसे आरोपी को बचाने के लिए जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया। काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया गया होता तो वो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। स्वाति मालीवाल ने उस वक्त ये कहने की कोशिश की थी कि पार्टी में अगर कोई समझदार है तो वो सिर्फ मनीष सिसोदिया है, और हो सकता है कि अगर वो बाहर होते तो उनके साथ ये सब कुछ नहीं होता। सीधे सीधे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया था। और फिर जब मनीष सिसोदिया बाहर आए तब शायद उनको उम्मीद थी कि वो बाहर आकर उनका पक्ष लेंगे, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने भी स्वाति मालीवाल से कन्नी काट ली। वो भी स्वाति मालीवाल का ना नाम लेते हैं, ना कहीं कोई खबर आई कि उन्होंने स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश की हो। क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा मारपिटाई कांड के बाद संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने गए थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीधे सीधे कहा था कि विभव कुमार ने ही मारपिटाई की है स्वाति मालीवाल के साथ और अरविंद केजरीवाल ने इसका संज्ञान लिया है, बहुत जल्द कड़ी कार्रवाई करेंगे विभव कुमार के खिलाफ। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर संजय सिंह भी खामोश हो गए, उनकी भी बोलती बंद हो गई, उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, गायब हो गए। वो क्यों गायब हुए? क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल से डांट पड़ी थी कि वो इस मुद्दे पर स्वाति मालीवाल के साथ खड़े नजर ना आए। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी कार्यकर्ता, विधायक या मंत्री हैं, उन सबको अरविंद केजरीवाल की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है कि वो स्वाति मालीवाल का पक्ष ना लें। तो ऐसे में हो सकता है कि जब संजय सिंह की बोलती बंद करवा दी अरविंद केजरीवाल ने कि उन्होंने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया, तो इसी तरीके से मनीष सिसोदिया को भी ये पट्टी पढ़ाई गई हो कि वो बाहर आने के बाद स्वाति मालीवाल का नाम नहीं लेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मनीष सिसोदिया जब से तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, एक बार भी उन्होंने स्वाति मालीवाल से मिलने की कोशिश नहीं की। और फिर
स्वाति मालीवाल आए दिन अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्वीट करती हैं, सीधे सीधे उनकी छाती पर बैठकर मूंग दल रही हैं वो, क्योंकि वो अभी भी आम आदमी पार्टी में है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से किनारा नहीं किया है। जब भी वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्वीट करती हैं तो नीचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बार बार कमेंट करते हैं कि इतनी ही तकलीफ है उनको आम आदमी पार्टी से या अरविंद केजरीवाल से, तो वो आम आदमी पार्टी छोड़ क्यों नहीं देती हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी क्यों छोड़े? वो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। वैसे भी अगर वो आम आदमी पार्टी में नहीं भी रहती हैं तो भी उनकी राज्यसभा सीट को कुछ नहीं होने वाला। वो राज्यसभा की सांसद रहेंगी अगले 6 साल तक। लेकिन जो मजा पार्टी के अंदर रहकर अरविंद केजरीवाल की खिल्ली उड़ाने में है, उनकी छिछालेदार करने में है, वो बाहर रहकर थोड़े आएगा। हो सकता है स्वाति मालीवाल के पास उनके कई राज हों। अभी तो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की 2007 की, इसके अलावा भी और तस्वीरें हो सकती हैं। और फिर स्वाति मालीवाल मारपिटाई कांड से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी इस हकीकत को माने या ना माने, लेकिन दिल्ली की महिलाओं के बीच में अरविंद केजरीवाल की छवि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली की बसों में मार्शल नियुक्त करने वाले थे ताकि दिल्ली की महिलाएं बसों में सुरक्षित रहे। पैनिक बटन घोटाला जो 5,500 करोड़ का है, वो पैनिक बटन क्या था? यही तो कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ऑटो जो है उनमें पैनिक बटन लगाया जाएगा, जो टैक्सियां हैं उनमें पैनिक बटन लगाया जाएगा, बसों में पैनिक बटन लगाया जाएगा। उसकी एवज में लाखों रुपए की वसूली की गई, लेकिन पैनिक बटन कहीं नहीं लगे। कुछ एक टैक्सियों में पैनिक बटन लगे होते हैं तो काम ही नहीं करते, और तो दिल्ली पुलिस को भी नहीं पता है कि वो पैनिक बटन जब दबाया जाता है तो उसकी घंटी बजती कहां है, किसी को नहीं पता। तो ये सब चोचले क्यों किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की तरफ से? जगह जगह हर गली नुक्कड़ पर सीसीटीवी लगाने की बात थी। ये क्यों किया जा रहा था? इसलिए किया जा रहा था क्योंकि निर्भया कांड के बाद आम आदमी पार्टी ने महिला सुरक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। ये दावा किया था कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है, इसलिए सारे तामझाम किए जा रहे थे। अभी मार्शल्स को जब हटाया है एलजी ने, उसके बाद कितना रोना धोना मचा है कि देखिए बसों में दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में जो सेवा दी गई है ट्रैवल करने की, उसके चलते दिल्ली की महिलाएं देखिए सबसे ज्यादा दिल्ली की बसों में ट्रैवल करती हैं, लेकिन उनको सुरक्षित वातावरण नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो नियुक्ति मार्शल्स की आम आदमी पार्टी ने की थी उनको तो हटा दिया एलजी ने। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं को दिल्ली में सुरक्षित वातावरण मिले, इसका राग खूब अलापा था आम आदमी पार्टी ने। इसके नाम पर घोटाले भी किए। मार्शल्स की नियुक्ति भी तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर की गई थी, क्योंकि मार्शल्स की जो नियुक्ति थी उसमें इन्होंने अपनों को ही रेवड़ियां बांटी थी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी ही नियुक्ति की गई थी, इसीलिए गाजगिरी एलजी की। लेकिन फिर दिल्ली की महिलाएं ये पूछ रही हैं अरविंद केजरीवाल से कि आपने दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली में सुरक्षित वातावरण देने की तो बहुत कोशिश की, हालांकि आप उस कोशिश में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि आपके तो अपने शीश महल के अंदर, सरकारी आवास के अंदर, सीएम की कोठी के अंदर आपकी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की मारपिटाई हो गई और अरविंद केजरीवाल की पूर्व पीए ने ही मारपिटाई की। तो जब आम आदमी पार्टी के राज में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के घर में उनकी ही पार्टी की महिला नेता सुरक्षित नहीं है, तो फिर किस मुंह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की बात करती है? यानी कि उनके जितने भी वो दावे थे, जितने भी ऐलान थे, सबके सब ढकोसला थे। तो स्वाति मालीवाल की मारपिटाई वाले मामले से अरविंद केजरीवाल की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। महिलाओं के वोट हासिल करने की जो कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की, मुफ्त में उनको बसों में यात्रा करने की सुविधा देकर, उसका कोई फायदा इस बार के विधानसभा चुनाव में होगा ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उसके बाद दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली के लोगों ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं दिया, कहीं कोई भीड़ अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कहीं पर इकट्ठा नहीं हुई। ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले माहौल बनाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है, अभी ईडी की टीम गिरफ्तार करने वाली है, नहीं कल सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। सीबीआई के सूत्रों ने
सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को खास जानकारी दी थी। ये तमाम तरह के दावे किए गए थे सिर्फ इसलिए ताकि दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरे जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ ना तब थी ना अब है, और यही बात अरविंद केजरीवाल को डरा रही है। और दिल्ली की महिलाओं को पटाने के लिए ही तो जब वित्त मंत्री थी आतिशी मारलेना, तो उन्होंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहा था कि दिल्ली की महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की है उनको हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपया दिया जाएगा। ये वादा तो किया था सदन के अंदर खड़े होकर आतिशी मारलेना ने, लेकिन इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। फिर अरविंद केजरीवाल ने एक और दाव खेला। जब वो 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए जा रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि जब मैं लौट कर आऊंगा तिहाड़ जेल से, उसके बाद दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया उनके खाते में मिलेगा। अब तो अरविंद केजरीवाल को काफी दिन हो गए हैं तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हुए, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं किया गया है। कहा यही जा रहा है कि आतिशी मारलेना जो अब सीएम है बड़ी जल्दी इस वादे को निभाएंगी। तो ये जो वादा किया गया है ये अभी तक निभाया नहीं गया और इसमें भी देरी की जा रही है, और ये देरी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जो नुकसान स्वाति मालीवाल कांड से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को हुआ है उसकी भरपाई इस तरीके से की जाए कि चुनाव से थोड़े पहले, चुनाव आचार संहिता लगने से थोड़े पहले दिल्ली की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डाला जाए, ताकि 1 या 2 बार ही ये किस्त दिल्ली की महिलाओं के खाते में डालनी पड़े और इसका फायदा चुनाव में हो जाए। डर अरविंद केजरीवाल को यही सता रहा है कि दिल्ली में जो आधी आबादी है, कहीं ऐसा ना हो कि स्वाति मालीवाल कांड के चलते उनकी नाराजगी का खामियाजा आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े। इसीलिए अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं बोलते। तो क्या अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल से डर गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, इतनी हिमाकत तो अरविंद केजरीवाल किसी की भी बर्दाश्त नहीं करते। वो तो आम आदमी पार्टी के ऐसे संयोजक हैं जिनकी इच्छा के बिना पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो किसी को भी अपनी पार्टी से बाहर कर देते थे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, प्रशांत भूषण के साथ क्या किया, योगेंद्र यादव के साथ क्या किया, एडमिरल रामदास के साथ क्या किया। मार्शल्स की मदद से उन्होंने पार्टी के कितने नेताओं को बाहर फिकवाया है। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो स्वाति मालीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अच्छे तरीके से जानते हैं कि स्वाति मालीवाल के पास भी बहुत सारे राज हैं। अभी स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को लेकर सीधे सीधे कोई खुलासा नहीं किया है, और ऐसे में हो सकता है अरविंद केजरीवाल को लगता हो कि अगर वो स्वाति मालीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो पता नहीं वो कौन सा राज उगल देंगी, लेकिन उस खामियाजे को जितना कम कर सकते हैं वो उतना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना दिल्ली की महिलाओं को क्या जवाब देंगे? तिहाड़ जेल क्यों गए थे ये तो बताते फिर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में, शीश महल के अंदर, उनकी मौजूदगी में उनके ही पूर्व पीए विभव कुमार ने क्यों पीटा था। क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ गई कि ऐसे गुंडे को कोई कैसे अपना पीए बना सकता है? ऐसा गुंडा कैसे सीएम के रेजिडेंस के अंदर गुंडागर्दी कर सकता है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विभव कुमार सीएम के घर में एंटर नहीं कर सकते। तो दिल्ली की जनता तो इस सवाल का जवाब भी जानना चाहती है। इस सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल दे ही नहीं पाएंगे, घुमा फिरा कर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल को आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नुकसान स्वाति मालीवाल ही पहुंचाएंगी। वो पार्टी के अंदर रहकर उनकी छाती पर इसी तरह से मूंग दलेंगी और अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाहकर भी स्वाति मालीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।